All of you, Ram Ram. Today I will teach you पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल के कौन कौन से अच्छे प्रभाव थे जो उस समय पे हुए। ब्रिटिश ने अपने फ़ायदे के लिए जो काम किए उससे हमारे देश को भी कुछ फ़ायदे मिले, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? क्या प्रभाव थे, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे ब्रिटिश रूल के भारत में, क्या रहे? सर्टेनली नॉट if the impact of the British rule is studied with reference to motive of the British government in India। यानी पूरी तरीके से श्योर नहीं है, बट जो ब्रिटिश रूल को हमने अध्ययन किया, स्टडी की, उसमें ये पाया गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मोटिव था उसके प्रभाव कैसे थे। द मोटिव वॉज क्लियर एंड फोकस। जो उनका मोटिव था वो बिल्कुल साफ सुथरा साफ था। इट वॉज कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। वो हमारी इंडियन इकोनॉमी को क्या करना चाहते थे, उस पर कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन यानी अपने जो नियम थे थोप के अपना फ़ायदा और हमारे जो भारतीय थे उन पे अत्याचार करना। हाउएवर द मीन्स टू अचीव द एंड यील्ड सम पॉजिटिव साइड इफेक्ट एज अंडर। इसके बाद भी हमारे जो कुछ साइड इफेक्ट निकले, सम पॉजिटिव साइड इफेक्ट निकल गए उनके इस काम करने के बाद भी कुछ हमने साइड इफेक्ट अचीव किए पॉजिटिव। फर्स्ट है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, which exist only a conceptual possibility prior to the British rule, started showing green shoots। देखिए उस समय हमें कॉमर्शियल एग्रीकल्चर मिला, जो कि हम केवल हमारे कॉन्सेप्चुअल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है हम सोच सकते हैं उसे, मतलब अपने एक तरीके से जैसे हम इमेजिन करना होता है, तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को हम इमेजिन कर सकते थे। बट ब्रिटिश ब्रिटिश जब रूल आया ब्रिटिश का, तो इन्होंने क्या करा, लोगों को कॉमर्शियल के लिए फोर्स किया, तो यहाँ पे हमें कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का मिला। इट इम्प्लाइड अ गुड ब्रेक थ्रू एज इट स्टार्टेड चेंजिंग द आउटलुक ऑफ फार्मर्स। तो यहाँ पे इनका एक जो फार्मर्स का आउटलुक था वो बदला, और यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने सब्सिस्टेंस यानी जो अनाज गेहूँ चावल है इनसे भी अलग कुछ ना कुछ सीखा। फार्मिंग ग्रेजुअली केम टू बी एक्सेप्टेबल एज ए प्रॉफिटेबल वेंचर rather than merely a means of subsistence। तो यहाँ पे इन्होंने जो फार्मिंग थे, खेती करने वाले लोग थे, इन्होंने देखा कि गेहूँ चावल अनाज इन सबसे भी अलग हम कुछ ऐसी फार्मिंग कर सकते हैं जो प्रॉफिटेबल वेंचर हो, यानी जिससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इन्होंने कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करना सीखा। सेकंड वन, स्प्रेड ऑफ रेलवे एंड रोडवेज ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। रेलवे और ट्रांसपोर्ट इन्होंने बनाया था जिससे कि हम अपने जो विदेश से इंपोर्ट करते थे उनको एक स्टेट में दूसरे स्टेट में पहुंचाना, तो इसलिए इन्होंने रेलवे और ट्रांसपोर्ट किया था। बट स्प्रेड ऑफ रेलवे एंड रोडवेज ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, इसका फ़ायदा मिला। रेलवे और रोडवेज जब खुल गए ब्रिटिश के दौरान, तो हमें इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा क्या हुआ, फ़ायदा मिला एकदम से। इट ऑल्सो इम्प्लाइड ग्रेटर कल्चर एफिनिटी अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हम एक जगह से दूसरे जगह के पूरे देश के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें क्या है, एक रिलेशन बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना सकते हैं, कल्चरल एफिनिटी, जिससे कि हम आपस में इधर उधर जाना और कोई भी गुड्स का क्या है, आना जाना कर सकते हैं। थर्ड वन, एक्सपेंडिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्व एज सपोर्ट सिस्टम टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ फेमिनिज। जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ तो क्या हुआ, जो हमारे फेमिनाइज का मतलब होता है जहाँ अकाल पड़ जाता है, जहाँ पे खेती नहीं होती, उस समय बारिश नहीं होती, तो वहाँ पे आसानी से हम क्या कर सकते थे, लोगों को सपोर्ट कर सकते थे। फूड सप्लाई कुड बी रूज्ड टू द ड्रॉट हिट एरिया। ऐसे जगह पे रश्ड जहाँ पे बहुत तेज़ी से हम, जहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ऐसे एरिया पे हम बहुत आसानी से क्या कर सकते थे, फूड सप्लाई कर सकते थे। देयर वाज अ सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेजों के इससे
जब अंग्रेज आए तो इन्होंने बार्टर सिस्टम चला करता था पहले इंडिया में, गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले कपड़े, कपड़े के बदले सोना। तो इस तरीके से बार्टर, वस्तु के बदले वस्तु चला करती थी। अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चेंजेस आया, मॉनेटरी सिस्टम इन्होंने चलाया जिसे बोलते हैं पैसे। ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेड डिवीजन ऑफ लेबर। इससे क्या हुआ, मॉनेटरी सिस्टम ने ग्रोथ की, लेबर का, जो लेबर का कितना स्पेशलाइजेशन है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इसको हम मॉनेटरी सिस्टम के उसमें जो चेंज किया इन्होंने, ये एक बहुत अपने आप में उपलब्धि थी। द ब्रिटिश राज इन इंडिया लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश राज क्या हुआ, अपना एक एफिशिएंट सिस्टम, किस तरीके से प्रशासन तंत्र चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, सरकार चलती है, वो लीगेसी मतलब छोड़ के गई, वो लेफ्ट अपना, कि किस तरीके से हम अपने देश को चला सकते हैं। दिस सर्वाइव एज ए रेडी रेकॉनर फॉर आवर पॉलिटिशियन एंड प्लानर। जो हमें बिल्कुल एक तरीके से सर्व किया हुआ मिला हमें, एक तरीके से किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना होता है, किस तरीके से चलता है देश, तो उस तरीके से हमें बना बनाया रेडी रेकॉनर फॉर आवर पॉलिटिशियंस, जो हमारे नेता लोग हैं और प्लानर्स हैं उनको करा कराया मिला ब्रिटिश सरकार की वजह से। तो यहाँ पे कुछ इनके पॉजिटिव इफेक्ट पड़े यहाँ पे, तो उन्हें यहाँ बताए गए हैं 5 पॉइंट। ठीक है, तो थैंक यू, ओके।